ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ है पंडित रतनचंद जी भारिल विरचित और अपनी कथा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान पर पहुंच चुकी है। 15 तीर्थंकरों की कथा अपन ने पढ़ ली और मूल नायक अपने यहाँ शांतिनाथ भगवान हैं। उनका यहाँ चरित्र हम समझेंगे और उनके जीवन की क्या क्या घटनाएं हैं। कुछ घटनाओं की चर्चा यहाँ की जाएगी। मंगलाचरण करते हैं इसका। निज स्वरूप सरवर में जिनवर नियमित नित्य नहाते हो। अपने दिव्य बोधि के द्वारा विषय विकार बुझाते हो। परम शांत मुद्रा से मुद्रित शांति सुधा बरसाते हो। परम शांति हेतु होने से शांतिनाथ कहलाते हो। शांतिनाथ भगवान क्यों शांतिनाथ कहलाते हैं? भगवान शांतिनाथ एक साथ तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव जैसी संसार की सर्वोत्कृष्ट पदवियां पाकर भी उनमें आसक्त नहीं हुए थे। 3 पद के धारी थे। कौन कौन सी 3 पद है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव। ये 3 पद के धारी। कुरुक्षेत्र की हस्तिनापुर नगरी में राजा विश्वसेन की रानी एरावती की कुख से आपका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को सर्वार सिद्धि विमानवासी ऐमेंद्र से च्युत होकर तीर्थंकर शांतिनाथ के रूप में हुआ था। माता का नाम क्या था? एरावती। पिता का नाम विश्वसेन। जन्म स्थान हस्तिनापुरी, कुरुक्षेत्र कहलाता है ये। ठीक है, हस्तिनापुर में जन्मे। जाके आए अपन हस्तिनापुर, सब है ना, सब कल्याणक देख के आए। कुरुक्षेत्र की हस्तिनापुरी नगरी। और जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। ये भी 14 को हुए अमावस। अरे काली 14 को जन्मे, है ना। सर्वा सिद्धि से ये चेव हुए ऐमेंद्र से और तीर्थंकर रूप शांतिनाथ के रूप में इनका जन्म हुआ। तीर्थंकर धर्मनाथ के बाद पौन पल्ल बीत जाने पर बालक शांतिनाथ का अवतार हुआ था। 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ के बीच में कुल कितना अंतर है? पौन पल्ल। क्या कम है? पौन पल्ल में कोई 1-2 वर्ष थोड़ी है। एक पल्ले नहीं, पौन पल्ले पर कितना है तब भी। उसकी आयु 1 लाख वर्ष
उनकी आयु 1,00,000 वर्ष और ऊंचाई 40 धनुष थी। शांतिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष की। धर्मनाथ की कितनी थी? 10,00,000 वर्ष थी। और यहाँ सीधे 10 गुना कम हो गई, 1,00,000 रह गई। धीरे धीरे उम्र कम होती जा रही है। आदिनाथ की 84 लाख पूर्व थी। निरंतर उम्र कम होती जा रही है, ऊंचाई घटती जा रही है। ऊंचाई कितनी थी? 40 धनुष। शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी। भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र पढ़ने से पाठकों के अंदर आत्म साधना करने की प्रेरणा मिलती है। शांतिनाथ के जीवन चरित्र को पढ़ने से क्या प्रेरणा मिलेगी? आत्म साधना करने की प्रेरणा मिलेगी। उत्साह जागृत होता है। सांसारिक राग रंग और विषय प्रवृत्ति से मन में निवृत्ति आती है। क्या लिखा? शांतिनाथ भगवान की कहानी पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आत्म साधना की प्रेरणा मिलेगी, दूसरा उत्साह जागृत होगा। तीसरी बात लिखी, सांसारिक राग रंग और विषय प्रवृत्ति से मन की निवृत्ति आएगी। क्यों? कहाँ चक्रवर्ती जैसा वैभव, तीर्थंकर जैसा यश और कामदेव जैसा रूप, दीर्घ जीवन, बलिष्ठ शरीर, सब कुछ भोगोपभोग की सामग्री उपलब्ध और काम तुच्छ प्राणी, 3 पदों के धारक शांतिनाथ का मन वहां भी नहीं रमा। और हम अज्ञानी ऐसी दुखद परिस्थिति में भी इस संसार में रचे पचे हैं, जमे हैं। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? शांतिनाथ के पास क्या कमी थी? चक्रवर्ती जैसा वैभव, तीर्थंकर जैसा यश और कामदेव जैसा रूप। क्या कमी थी? किस रूप में कमी थी? शरीर से कमजोर थे, सुंदरता में कमी थी, धन में कमी थी। क्या कमी थी जो दीक्षा ली उन्होंने? हाँ? क्या कमी थी जो उन्होंने दीक्षा ली? इसलिए यहाँ लिखा, कितना लिखा है? दीर्घ जीवन था, जीवन भी अल्प नहीं था। शरीर बलिष्ठ था और सब कुछ भोगोपभोग की सामग्री उपलब्ध थी। और काम तुच्छ प्राणी, जिनको हर चीज की कमी है। शरीर भी बलिष्ठ नहीं है, न सुंदरता इतनी है, न वैभव उन जैसा कुछ है। फिर भी न जाने किस बात की हेकड़ी अपने पास है, पता नहीं है। न तो उन जैसे शरीर की शक्ति है, ताकत है हमारे अंदर। न देखो कोई सुंदरता का इतना कोई रूप है। वैभव में भी कोई इतना वैभव नहीं है। एक बिल्डिंग बना नहीं पा रहे, समझ आई नहीं है? एक बिल्डिंग बनानी है, वही बना नहीं पा रहे हैं। ये तो हमारा वैभव है। फिर भी कितनी हेकड़ी अपने सबको। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भैया उनको देख करके वैरागी, कहाँ वे और कहाँ हम, ये विचार करने पर हमें वैराग्य पैदा होगा। सोचेगा तो, चिंतन करने पर हो सकता है, बिना चिंतन किए नहीं होगा।
सचमुच धन्य है उनका जीवन और धिक्कार है हम जैसे प्राणियों को जो उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। कि इतना जीवन सुंदर चरित्र है, उस चरित्र को सुन करके, समझ करके, देख करके भी हम प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं, तो हमको धिक्कार है, ऐसा कहते हैं यहाँ। कोई देख करके, कोई सुन करके, कोई पढ़ करके जीवन में बदलाव ले आता, पर हम तो उनके जीवन चरित्र को देख करके, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके भी कहीं कोई बदलाव नहीं है। जाके जहाँ धन्य वे व्यक्ति जो जिन दर्शन करके जिन निज दर्शन कर लेते हैं। जिन दर्शन करके, कहाँ लिखा अपने मंदिर में ये बात बता सकते हो कोई? है पढ़ा है सबने? ठीक है। और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रभु हमारा वह दिन कब आएगा जब हम आपके आदर्शों का अनुसरण करेंगे? कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही करता अधिक भेद मिटाऊं, रागा अधिक गुरु गाऊं। प्रभु वह कब दिन आएगा जब हम आपके आदर्शों का अनुसरण करेंगे? हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये भावना बातें कि वह मंगल में दीप हमें शीघ्र प्राप्त हो जब हम आपका अनुसरण करें। क्या कह रहे हैं कि वह मंगल दिन कब आएगी, वह शुभ घड़ी कब आएगी? जब हम आपके मार्ग का अनुसरण करेंगे, हम आपकी तरह मुक्ति के मार्ग पर चल देंगे। वो शुभ घड़ी कब आएगी? हे शांतिनाथ भगवान, कहाँ है शांतिनाथ भगवान? नीचे है, नीचे मूर्ति विराजमान शांतिनाथ भगवान सिद्ध शिला पर है। और यहाँ रखो, यहाँ शांतिनाथ भगवान विराजमान होंगे तो काम चलेगा। यहाँ नीचे विराजमान करने से ऊपर से कुछ नहीं होना है। आपके परम शांत स्वरूप का ध्यान आते ही हमें अपने चित्त में परम शांति का अनुभव होता है। क्या कहा? आपके परम शांत स्वरूप का ध्यान आते ही हमें अपने चित्त में परम शांति का अनुभव होता है। ऐसे परम शांति संसार के किसी भी विषयों में कभी प्राप्त नहीं हुई। 5 इंद्रिय के विषय भोगों का खूब भोग किया, पर उन विषय भोगों का भोग करने पर वो शांति नहीं मिली जैसी शांति आपके मार्ग का अनुसरण करने पर, आपकी शरण ग्रहण करने पर मिली है। ठीक ही कहा है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। सबने सुन रखी ये लाइन तो, कि नहीं सुनी? जो संसार, बोलो आगे। क्यों त्यागे, आगे की लाइन। क्या लाइन? संयम से अनुराग, संयम से अनुराग क्यों करते? संयम के प्रति क्यों लालायित होते? संयम के प्रति क्यों लालायित हुए? कुछ तो होगा। लिखा संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो शांतिनाथ तो 3 पद के धारी थे, हैं? उनको तो त्याग करना ही नहीं चाहिए। फिर आपने तो कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसा अलौकिक पुण्य फल प्राप्त करके उन सबको भी त्याग दिया। वस्तुतः एक आपका मार्ग ही अनुकरणीय है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत तो डाउट हो कि नहीं, रंच मात्र भी कोई आशंका नहीं हमें।
सब प्रकार के सुख और पद प्राप्त करके भी तीन लोक एवं तीन कालों को जानने वाला आपका सर्वज्ञता रूपी ज्ञान दर्पण और निराकुल तथा अतीन्द्रिय आनंद एवं अनंत काल रहने वाली सिद्ध सा वंदनीय है। क्या लिखा? तीन लोक और तीन कालों को जानने वाला आपका केवल ज्ञान, सर्वज्ञता रूपी दर्पण जिसमें सब कुछ दिखता है, उस सर्वज्ञता रूपी दर्पण में कुछ भी झलकना बाकी नहीं है। अभी प्रथम का सार का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें सब यही बात आ रही है प्रथम अध्याय में कि केवल ज्ञान में क्या जानना बाकी रहा है? जानते सब कुछ है पर करते कुछ भी नहीं है। किसी में कोई इंटरफेयर नहीं है। इसलिए दर्पण लिखा, दर्पण में सब झलकता हो पर वो कुछ इंटरफेयर नहीं करता। निराकुल तथा अतीन्द्रिय आनंद किसके पास? शांतिनाथ भगवान के पास निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद और अनंत काल रहने वाली सिद्ध सा वो वंदनीय है, क्योंकि अनंत अनंत काल तक अब सिद्ध ही रहेंगे। शांतिनाथ वापस कभी आएंगे नहीं। कहाँ विराजेंगे वो? सिद्ध सलाम विराजेंगे नहीं, विराज रहे अभी। कहाँ से मोक्ष गए शांतिनाथ? बोलो काक्षा शांतिलाल जी साहब। हाँ, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। ठीक है, जन्म अयोध्या हस्तिनापुर में हुआ पर मोक्ष सम्मेद शिखर से गए। ऐसे तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी के पूर्वभवों का संक्षिप्त रूप से परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र उत्तर पुराण में लिखते हैं कि वे 10वें पूर्वभव में भोग भूमि में उत्पन्न हुए थे। शांतिनाथ के पूर्व 10 भव में कहाँ उत्पन्न हुए थे? भोग भूमि में उत्पन्न। वहाँ उनका नाम राजा श्रीसेन था। क्या नाम था? भोग भूमि में जब उत्पन्न थे, राजा बने थे और उनका नाम था श्रीसेन। हाँ? भोग ये लिखा है, मैंने जो लिखा या पढ़ा है, वे 10वें पूर्व में भोग भूमि उत्पन्न हुए थे। वहाँ उनका नाम राजा श्रीसेन था। अरे सुनो तो सही, बात क्लियर करते ना। भूमि गोत्री राजा पता है? भूमि गोत्री राजा का नाम सुने आपने? कि भूमि गोत्री राजा थे। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। उस भोग भूमि में जीवों की संयम दशा और मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। क्या लिखा? उस भोग भूमि में जीवों की संयम दशा और मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। हाँ, सम्यक दर्शन हो सकता है। कहाँ पर? भोग भूमि में। कोई जीव मनुष्य आयु का बंद करके क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करे तो वह भी भोग भूमि में उत्पन्न होता है। क्या कहा? कोई जीव मनुष्य आयु का बंद किया हो तो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करे तो वह भोग भूमि में उत्पन्न होता है। क्यों? कि यदि उसने सम्यक प्राप्त किया है तो मरकर पुनः मनुष्य नहीं होता, वो देवगति में जाता। अब आयु का बंद पहले हो गया मनुष्य आयु का, तो अब वो कर्म भूमि का नहीं बनेगा, वो भोग भूमि का बनेगा। क्यों? कि कर्म भूमि का बनता है वो तो बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाती है। जब बनेगा तब उसी भव में मोक्ष जाएगा फिर। तथा आत्मज्ञान के बिना भी पात्रदान देने वाले अत्यंत भद्र जीव भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान के बिना भी, क्या लिखा? आत्मज्ञान के बिना भी पात्रदान देने वाले अत्यंत भद्र जीव भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। कौन सी? हाँ?
नहीं ऐसा थोड़ी लिखा उन्होंने 10 भोग, इनकी बात नहीं लिखी है ये। शांतिनाथ को स्थायी सम्यक तो हो गया था ऐसा नहीं लिखा, दूसरा नियम बताया है। तो ये नियम बताया कोई मनुष्य ऐसा लिखा, अभी वो बात चल रही है, अभी वो लिख रहा है, वो बराबर है, उनके लिए नहीं लिखा, अभी ये नहीं लिखा। अभी तो ये लिख रहे हैं कि कोई जीव उनसे मतलब सामान्य नियम की जानकारी दे रहे हैं। अभी जो बात चल रही है वो नियमों की चल रही है। वहां किसी पशु का भय नहीं, भोग भूमि की विशेषता बता रहे हैं। दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन नहीं वहां, कहां पर? भोग भूमि में पशुओं का भय नहीं होता। जैसे यहाँ है, आपको कभी भी कुत्ता काट लेगा, डर रहता है, इधर से जाओ कुत्ता काट लेगा, भैंस गाय भैंस कोई भी आपको सिंगड़ा लगा दे, वहाँ ऐसा नहीं है। दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन नहीं है, दिन रात नहीं होते, उजाला ही रहता है। ऋतु अपने यहाँ जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऐसे होते वैसे वहाँ नहीं होते। अब आपके बहुत सारे इसमें प्रश्न होंगे, इसका जवाब भी देंगे। अधिक शीत और अधिक उष्णता नहीं वहाँ, न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है। जीव परस्पर दुख नहीं देते। अब आप पूछोगे कि वहाँ सर्दी नहीं है गर्मी नहीं है बरसात ऐसे नहीं होंगे तो लोग खाएंगे पिएंगे क्या? उसकी टेंशन आपको नहीं करना। वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, जो कुछ भी मिलता वो कल्प वृक्षों से मिलता है, उनको कमाना नहीं पड़ता। यदि बरसात पानी ये सब होंगे तो खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी में मेहनत करनी पड़ेगी। और भोग भूमि के जीव मेहनत नहीं करते, उनको झाड़ू पोछा करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए किसी को रखना पड़ता है, उनको किसी को रखने की जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि लोग बीमार नहीं होते हैं। वहाँ दुकानें नहीं है, इसलिए क्या करना, सोने चांदी की दुकान नहीं है, जो रकम चाहिए मिलेगी सब। सोने के भाव बहुत बढ़ गए, परवाह नहीं बढ़ते। समझा है कि नहीं है? ये सब विशेषता है भोग भूमि की। पर मुंह में पानी नहीं लाना, निदान नहीं बांधना भैया, जाके आए भोग भूमि भी। सब जीव शांत और भद्र परिणामी होते हैं। सब जीव कैसे होते हैं? शांत और भद्र परिणामी, क्योंकि बंटवारा करने का लफड़ा नहीं है वहां, कुछ किसी का कुछ बांटना ही नहीं, क्योंकि बाल बच्चे होंगे तो मम्मी पापा जिंदा रहे तो बंटवारा करेंगे। वे तो जन्मते एक छींक आएगी और एक को बासी आएगी, चले जाएंगे, तो लफड़ा ही नहीं। और संतान भी पैदा होती है तो जुड़वा पैदा होती है, और वो पति पत्नी होते हैं, भाई बहन नहीं होते हैं, तो सगाई करने का टेंशन नहीं। एक भी छोरी ढूंढनी ही नहीं पड़ती, छोरा ढूंढना ही नहीं पड़ता। देखो कितनी विशेषता है। सब जीव क्या लिख रहे हैं? वहां के सिंह आदि पशु मांसाहारी नहीं होते, अहिंसक होते हैं। वहां के पशु भी, भोग भूमि के पशु भी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। भोजन तो करते हैं, हाँ भोजन तो करते हैं। वहां कीड़े मकोड़े मच्छर आदि तुच्छ जीव नहीं होते, तो ऑल आउट लगाने का काम नहीं। समझा ही नहीं? कीड़े मकोड़े मच्छर नहीं, क्या चीज नहीं होते। प्रतिकायिक केंद्रीय जीव है सब, प्रतिकायिक है वहां पर, वनस्पति कायिक नहीं है वो। हाँ वो है, वो नहीं उस इस रूप में पेड़ पौधे वाले, वो निगोदिया जीव रूप तो वनस्पति कायिक है, और एक केंद्रीय जीव है तो वो सब किस में जाएंगे? फिर आएंगे ना अलग। हाँ प्रतिकायिक है, हाँ वनस्पतिकायिक नहीं है, एकेंद्रीय कहलाते हैं, प्रतिकायिक है वो सब। कई प्रश्न आया दिखे,
तभी पूछ रहे हो। वहां कीड़े मकोड़े मच्छर आदि तुच्छ जीव नहीं होते। सब जीव सर्वांग सुंदर होते हैं। सब जीव कैसे होते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं सब। कोई काला बेरा गूंगा नहीं होता। ये उत्तम भोग भूमि की बात चल रही है, जानना। इसमें भी कुभोग भूमि अलग है। हाँ, ये भोग भूमि की बात है, मतलब उत्तम भोग भूमि, मध्यम, जघन्य तीनों होगी, पर अच्छी वाली भोग भूमि, सुभोग भूमि की बात है। कुभोग भूमि की बात नहीं है। कुभोग भूमि में चेहरे विकृत होते हैं। बिल्कुल, तिरंज गति में कहलाएगा। ये भी प्रश्न दिख रहा है। किसमें किसमें प्रश्न आए? अच्छा, इसलिए मैंने कहा कहेंगे प्रश्न में है। कभी कभी रिद्धिधारी मुनिवर भी उस भोग भूमि में पधारते हैं। उनके उपदेश से अनेक जीव आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या लिखा? अब ये बात समझने जैसी है। सभी कभी कभी रिद्धिधारी मुनिवर भी उस भोग भूमि में पधारते हैं। वहां का जीव तो संयम धारण नहीं कर सकता, ये पहले कह दिया, पर वहां संयमधारी आ सकता है। वहां के जीव संयम धारण नहीं कर सकते, पर कर्म भूमि का जीव भोग भूमि में जा सकते। कौन? के रिद्धिधारी मुनिवर उस भोग भूमि में पधारते हैं। उनके उपदेश से अनेक जीव आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ये उनके पुण्य का योग विशेष, ये पुण्य का योग। क्योंकि भोग भूमि में कहाँ जावे मुनिराज? क्योंकि उनके आहार की दिक्कत। जो विधिधारी होते हैं वो मतलब 2.5 दिन में बनना के लिए जा सकते हैं। तो अब ये जो ज्योतिष मंडल है ये तो 900 योजन करती है। अभी पांडुपुर और ये सब मंडल मतलब जाते ही है वंदना आदि के लिए। और ज्योतिष मंडल तो नीचे रह जाता है। तो तेजस ऐसा रीति के बल से गए ना, मूल शरीर थोड़ी जाता है। मूल शरीर तो जाता ही नहीं ना। देवों की बात नहीं होगी, मनुष्यों का कहना ना, मनुष्य 20 मूल शरीर नहीं जाता। रिद्धिधारी जो होते हैं ना, तेजस से पूरा उनके मन में आशंका हुई समाधान के लिए वो घूम करके वंदना करके आ जाता है। थोड़ी देर मुनि थोड़ी देर मूल आरक शरीर है तो वो सीधा गया तो वो दूसरे जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। वो तो स्वयं तो कई जहाँ जा सकते हैं मनुष्य वहीं जाएंगे। बाकी आप ऊपर की बातें कर रहे हो, जहाँ माँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो पापी जीवों का वहाँ अभाव है। कहाँ पर? भोग भूमि में पापी जीवों का अभाव है। वहाँ के सब जीव मरकर देव गति में ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नियम से देव गति, क्योंकि परिणाम शुभ है, अशुभ परिणाम नहीं है। शुभ परिणामों की बहुलता है, अशुभ परिणाम नहीं होते। होते हैं क्योंकि अंतर्मूर्त का नियम है शुभ अशुभ होना, पर शुभ भावों की बहुलता है। पाप प्रवृत्ति जब है ही नहीं वहाँ पर, पाप जैसा करने का वहाँ कुछ नहीं है ना। कमाना नहीं, दमाना नहीं, अन्याय नीति करनी नहीं। भाई व्यापार धंधा करेगा तो अन्याय नीति करेगा, व्यापार धंधा करना नहीं, बंटवारा कुछ करना नहीं, कुछ उसको ऊंचा नीची करनी नहीं। खूब भोग सामग्री है, जिसको चाहिए जितना मिलता है और जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है, तो क्यों गड़बड़ी होगी बताओ? कारण ये ना, मतलब वहाँ पर कौन सा वाद है? समाजवाद में समतावाद जो चलता बराबर, वो साम्यवाद है। वहाँ पर सब जिसके पास जो है सब कुछ बराबर है, समझो। किसी को कोई आपके पास 10 करोड़ की गाड़ी है तो उसके पास भी 10 करोड़ की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, मनाही नहीं है वहाँ पर। नहीं हो सबको सब समानता ना, जो देखा जो चाहिए वो मिलेगा, तो दिक्कत कहाँ आएगी किसी को? वहाँ के सब जीव मरकर देव गति में ही जाते हैं, अन्य किसी गति में नहीं जाते। वहाँ कोई जीव दुराचारी नहीं होते हैं, किसी को इष्ट वियोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक को छींक आई, एक को वो आई और मरण गए। और बच्चे जन्मे तो उनको वियोग होने का मतलब नहीं, कोई अभी जन्मे उनको कोई पता ही नहीं है ज्यादा। वहाँ के जीवों को निद्रा आलस्य नहीं होता।
आलस भी नहीं आती और नींद भी नहीं है। आलस क्यों? हमें काम करे तो आलस हुए, काम तो कोई करना नहीं पड़े बेटे, आराम हो, रेस्ट ही रेस्ट है, और सोने का भी काम नहीं। वज्र शरीर ही होते सब। शरीर कैसा है? भोग भूमि जीवों का जैसा सुख है वैसा चक्रवर्ती को भी नहीं होता। समझे लिखा? 6 खंड का अधिपति जो चक्रवर्ती है ना, उसको भी ऐसा क्यों? वो कर्म भूमि में चक्रवर्ती, उसको लड़ने जाना पड़ रहा है, उसको शादियां करनी पड़ रही है, बच्चों की शादी करानी पड़ेगी, और उनको कुछ नहीं करना है, तो ज्यादा सुखी कौन बताओ? बंटवारा करना पड़ेगा, बच्चों को राजपाट देना पड़ा नहीं, इसको दिया, इसको इतना दिया, इसको ऐसा दिया। वहां कुछ नहीं करना है, मरण मौत नहीं देखने पड़ते। यहां नींद भी आएगी, वहां नींद भी नहीं आती। आलस आता, वहां आलस नहीं आता है। तो अब लिखा, जो सही लिखा ना, चक्रवर्ती को भी है। भोग भूमि जीवों को जैसा सुख है वैसा चक्रवर्ती को भी नहीं होता। जन्म के बाद 21, 35 या 49 दिन में पूर्ण युवा हो जाते हैं। जो जन्मा वो 21 दिन में, यानी 3 सप्ताह, 5 सप्ताह और 7 सप्ताह। मृत्यु के समय भी उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती। मर रहे, एक को छींक आएगी, एक को जम्बाई आएगी, बस बाकी कोई तकलीफ ही नहीं है कि तकलीफ हो रही है। न कैंसर होगा, न लकवा होगा, न हार्ट अटैक आएगा, न सुमन दीदी कुछ नहीं होगा। वहां नींद आती नहीं, यहाँ नींद ले लो, वहां सोने को नहीं मिलेगा। भोग भूमि जाओगे तो यहाँ सो लो जिस। मात्र छींक या जमाई आने पर वे सुख पूर्वक प्राण त्याग देते हैं और सोधर्म स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है। यद्यपि कल्प वृक्षों से सब प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध होती है, परंतु वहां से मुक्ति नहीं होती। असली चीज नहीं मिलती वहां पर। बाकी सब चीज तो है, पर जो असली चीज चाहिए वो वहां नहीं है। अतः ज्ञानी भोग भूमि की भोग की भावना नहीं पाते, उन्हें तो संयम धारण करने की प्रबल भावना होती है। किसकी? इसलिए मैंने पहले कह दिया था, भोग भूमि की ऐसी चर्चा सुन करके मुंह में पानी मत लाना, निदान मत बांध लेना, क्योंकि वहां मुक्ति नहीं है, वहां से मुक्ति नहीं हो सकती। भोग भूमि का उपयुक्त वर्णन मात्र जानकारी के लिए लिखा गया है, न कि वहां के आकर्षण के लिए। ऐसा स्वर्ग और भोग भूमियों में तो यह जीव अनंत बार जन्म लेकर भी संसारी ही बना हुआ है। तो कितनी बार भोग भूमि में गया, कितनी बार देवगति में गया, वो सब ठाट बाट तेने भोगे, परंतु आत्मज्ञान के बिना शून्य रहा। इसलिए कहा जाता है कि आत्मार्थी जन इन विषयों से अल्पराग भी नहीं करते। क्या लिखा? ज्यादा की बात नहीं, अल्पराग भी नहीं करते कि भोग सामग्री क्या कार्यकारी है। इन भोगों को भोगा तो भी छोड़ना ही तो पड़ा है। फिर क्या मिला ये देख लो, कैसे कैसे भोग भोगे देने, पर अब क्या हो रहा है? अपन तो ऐसा कार्य करें ना कि हमें ये भोग भोगने ही नहीं पड़े और हम पूर्ण सुखी हो जाए। भोगों में सुख नहीं है ना, इसलिए भोग भोगने की भावना नहीं भाना, भोगों का अभाव हो जाए सदा सदा के लिए, ऐसी भावना भाव। शांतिनाथ भगवान का जीव 90 पूर्व सोधर्म स्वर्गलोक से चहकर
अपने 8वें पूर्व में अमित तेज नामक विद्याधर हुआ, भोग भूमि में थे और भोग भूमि से मरकर कहाँ गए? स्वधर्म स्वर्ग में चले गए। 90वें पूर्व में स्वधर्म स्वर्गलोक से चहकर अपने 8वें पूर्व में अमित तेज नामक विद्याधर हुआ। लो, एक आधी लाइन में निपटा दिया 8वां भव, तो 9वां भव और 8वां भव आ गया। अब तक उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। 10वां चला गया, सम्यक दर्शन नहीं है। भोग भूमि में भी देवगति में गए, सम्यक दर्शन नहीं है। 8वां भव आ गया है अमित तेज नामक विद्याधर। उसमें भरत क्षेत्र में 11वें तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तन हो रहा था। जब ये 8वें भव में थे ना, उस समय 11वें श्रांसनाथ भगवान का यहाँ पर काल चल रहा था। उस समय भगवान शांतिनाथ के जीव ने भगवान विजय प्रभु के समस्मरण में धर्मोपदेश श्रवण किया। कौन से? विजय प्रभु भगवान, ठीक है। दिव्य धनी में विजय प्रभु ने कहा, हे जीवो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अप्पा नाणम, ठीक है, ऐसा लिखा समय प्रवचन सार में। अप्पा नाणम, आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव नहीं है? क्रोध। मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है। मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ वो अलग बात है, पर वो मेरा स्वभाव नहीं। क्या है स्वभाव? मेरा स्वभाव नहीं। जीव का स्वभाव शांति एवं ज्ञानानंद में है। जीव का स्वभाव कैसा है? शांति और ज्ञानानंद में। आप क्रोध कितनी देर तक कर सकते हो? बताओ, बोलो सुरेश भाई, कितनी देर तक क्रोध कर सकते हो? आपका क्रोध ज्यादा ज्यादा आधा पौन घंटा, फिर उसमें भी एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहेगा। 48 मिनट तो कर ही नहीं सकते, नहीं केवल ज्ञान हो जाए से, पर आप शांत 24 घंटे रह सकते हो, पर क्रोध नहीं कर सकते क्योंकि विभाव है। पर शांत आप 24 घंटे रह सकते हो। अंतर में चैतन्य परम तत्व है। उस स्वतत्व की महिमा का चिंतन करने से क्रोधादि भाव शांत हो जाते हैं, सम्यक्तादि भाव प्रकट होते हैं। ऐसा किसने कहा? विजय प्रभु ने। अमित तेज को प्रभु का उपदेश सुनकर अंतर्मुख दृष्टि जागृत हो गई। उसकी चेतना एकदम शांत होकर कसाय से भिन्न हो गई। अंतर में अपने परम आत्म तत्व का अनुभव करके उसी समय उसने अपूर्व सम्यक दर्शन प्रकट किया। इस प्रकार 8 भव पूर्व तीर्थंकर शांतिनाथ की आत्म साधना प्रारंभ हुई। ठीक है, शांतिनाथ के पूर्व 8वें भव में इन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। 10 भव की कहानी चल रही है भी इसमें, बाकी सब 3-3 भव की थी, यहाँ 10 भव की बताई गई। तत्पश्चात सम्यक प्राप्ति से जिनके चैतन्य प्रदेशों में अपूर्व आनंद तरंगे उछलने लगी और जिन्होंने देश व्रत धारण किए। किसने? शांतिनाथ का जीव अमित तेज। ऐसे उन अमित तेज विद्याधर को अपने पूर्व जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने विनयपूर्वक पूछा, हे सर्वज्ञ देव, मुझे और इस श्री विजय को परस्पर में ऐसा स्नेह क्यों है तथा इस असनी घोष ने मेरी बहन सुतारा का अपहरण क्यों किया? क्या प्रश्न पूछा? ये प्रश्न पूछा कि हे सर्वज्ञ देव, मुझे इस श्री विजय को परस्पर में ऐसा स्नेह क्यों आपस में, और इस असनी घोष ने मेरी बहन सुतारा का अपहरण क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट प्रवचन में।